हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स एंड साथ ही आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूं। इन सभी के वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं टॉपिक वाइज। एंड हम बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो कि बीएससी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मैंने बहुत से टॉपिक यहाँ पे जो है उनके वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस किए हैं। हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं इसकी मैकेनिक्स के बारे में, जिसके सिस्टम की मैकेनिक्स के बारे में। और सिस्टम में जो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिग्री होती है, एन पार्टिकल सिस्टम होता है, जो इसका बेसिक है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रीवियस वीडियो में हमने एंजेबल को देखा, एंजेबल क्या होता है, कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज स्पेस के बारे में। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी एग्जामिनेशन। सो बीएससी के एग्जाम में ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे ये फेज स्पेस जो टॉपिक होता है वो एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड स्टार्ट होता है, और यहीं से जो है हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को रिलेट कर पाते हैं। सो बात करते हैं फेज स्पेस के बारे में। फेज स्पेस क्या होता है? फेज स्पेस को हिंदी में हम जो है कला आकाश कहते हैं। ओके, फेज मतलब होता है दिशा, जिसको हम कला कहते हैं, और स्पेस मतलब होता है एक हम कह सकते हैं एक्सिस या एक प्लेन जो होता है, जिसको हम आकाश कह सकते हैं। दैट इज द फेज स्पेस। ओके, सो अब बात करते हैं कि जो फेज स्पेस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। सो ये एक्चुअल में कुछ नहीं होता। इट इज द प्योरली हाइपोथेटिकल स्पेस। ये एक इमेजनरी हाइपोथेटिकल स्पेस होता है जिसमें तीन से ज्यादा एक्सिस होती है। बिकॉज आज तक हमने जो सारे स्पेस पढ़े हैं, जो सारे हमने सिस्टम्स पढ़े हैं, उनमें ऐसा देखा है कि जिसमें टू डायमेंशनल होता है। इट मीन्स अगर वो 2D है तो उसमें 2D ना, उसमें उसकी एक्सिस जो होंगी वो 2 होंगी, और अगर वो 3D है तो उसकी एक्सिस 3 होगी। बट इन दिस केस, इन दिस फेज स्पेस, इट इज द इमेजिनरी स्पेस एंड इट हैज द मोर देन 3 एक्सिस। इसमें तीन से ज्यादा एक्सिस पाई जाती है। इसको हम कहते हैं फेज स्पेस। अब इसमें फेज पॉइंट होता है, फेज लाइन होती है, वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि इन दिस स्पेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड। हम इसमें क्या करते हैं कि किसी सिस्टम की अगर आपको स्टेट फाइंड करनी है, उस सिस्टम की कितनी अवस्थाएं हो सकती है, वो अवस्था आपको फाइंड करनी है। अवस्था कैसी होगी, कितनी होगी, वो उस पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और वो हम इस फेज स्पेस के हेल्प से, इसके थ्रू हम जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फेज स्पेस? द एप्लीकेशन ऑफ फेज स्पेस, वी कैन फाइंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय दिस फेज स्पेस। ओके, अब बात करते हैं कि द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज द बेसिस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ केसेस। हमने बात किया कि जो स्टेट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ये जो स्टेट्स होती है इसकी सिस्टम की, जैसे मान लेते हैं कोई एक एन पार्टिकल का कोई एक सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल है। दिस इज द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। हमने इसकी स्टेट फाइंड की है। ओके, स्टेट कैसे फाइंड करते हैं? टोटल पार्टिकल एंड उस जिस पार्टिकल का स्टेट आपको फाइंड करना होता है, ये माइक्रो स्टेट है या मैक्रो स्टेट है। ओके, सो उसमें क्या होता है कि द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द बेसिस ऑफ टोटल एनर्जी। जो हम फेज स्पेस से जो स्टेट फाइंड करते हैं, दैट इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। अब एनर्जी की जब बात आती है तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल? एनर्जी हैज टू टाइप, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल मूविंग स्टेट में है तो इट हैज द काइनेटिक एनर्जी। अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज अगर पार्टिकल की हम मैकेनिक्स को अगर देखें तो कोई भी पार्टिकल, जैसे मैं बात करता हूँ, एक पार्टिकल अगर वो गतिज अवस्था में है, स्टेट उसकी जो मोशन है वो मोशन कर रहा है, वो एक रेस्ट पोजीशन में नहीं है, उस टाइम हम कहेंगे कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? दैट इज ना, उसमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? ऊर्जा डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ओके, जो कि स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन से उसमें जो है उसमें कॉन्फ़िगर होती है, उसमें विन्यासित होती है। और अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, जो कि उसके मोशन से, उसके मूविंग स्टेट से उसमें आती है। तो ये था फेज स्पेस का थोड़ा बेसिक। अब बात करते हैं फेज स्पेस में जो एनर्जी होती है किसी पार्टिकल के लिए, जो फेज स्पेस की एनर्जी है वो एनर्जी कितनी होती है, और उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है? आइए हम उस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। सो क्या करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास में एक एनर्जी जो होती है उसका एनर्जी का टोटल लेते हैं, तो मैं कंसिडर करता हूँ लेट द टोटल एनर्जी ऑफ, लेट बी द टोटल एनर्जी ऑफ
लेट बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है दैट इज द ई, उसको हमने ई कंसिडर किया। एंड व्हाट इज द ई? ई इज द समीशन ऑफ, या फिर कह सकते हैं ई इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है वो इसका दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि ना काइनेटिक एनर्जी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का भी इसमें योगदान होता है। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूला के बारे में। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? दैट इज 1/2 mv²। अब हम यहाँ पे जो है वो किसी एक ith पार्टिकल के लिए ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? फॉर ith पार्टिकल। ओके, ith पार्टिकल का मीनिंग हो जाएगा जैसे फिफ्थ पार्टिकल ले रहे हैं, फोर्थ पार्टिकल ले रहे हैं, ऐसे सिस्टम हैज द n पार्टिकल, सो दैट वी हैव द पार्टिकल ऑफ ith नंबर। ith नंबर का एक कोई पार्टिकल है उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? उसकी वेलोसिटी को vi से डिनोट करेंगे कि ये जो है वो ith पार्टिकल की वेलोसिटी है। ओके, फिर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है कि उसकी कोऑर्डिनेट यानी कि उसकी स्थिति, जो उसकी पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसके कोऑर्डिनेट जैसे q1, q2, q3, दैट दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द दैट पार्टिकल, ये उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट पोजीशंस। ये क्या हो जाएंगे उसके? ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट पोजीशन। कोऑर्डिनेट पोजीशन यहाँ पे आ जाएंगे इस टाइप से। अब हमको क्या करना है कि एनर्जी को हमको मोमेंटम में रखना है। क्यों रखना है मोमेंटम में? उसका भी रीजन है। यहाँ पे जो है वो एक्सिस होती है, वो एक तो जो मोमेंटम एक्सिस होती है और उसी के साथ साथ में पोजीशन एक्सिस होती है। अब कैसे होती है उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। सो डेरिवेशन से समझेंगे, फिर हम इसको इस बार ग्राफ से भी समझेंगे कि ग्राफ में इस टाइप से किस टाइप से हम इसको फेज पॉइंट को डिनोट करते हैं, फेज लाइन को भी डिनोट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/2m को अलग लिखेंगे और ये हो जाएगा vi², प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये बन जाएगा आपके पास में f q1, q2, q3 अप टू qn हो जाएगा। अब आ जाएगा आपके पास में कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे आप देखें कि मैं यहाँ पे नीचे mv² से मल्टीप्लाई, mvi से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, mvi से यहाँ पे क्या करता है, इस टाइप से इसको लिखते हैं कि जब आपके पास में ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर vi से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी vi से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि एक vi से ये vi कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ऊपर नीचे vi नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है m से मल्टीप्लाई करने पे ये बन रहा है आपके पास में m² vi²। और अगर हम बात करें mv की, दैट इज द मोमेंटम, दैट इज द संवेग। संवेग जो होता है वो क्या होता है? मोमेंटम जो होता है दैट इज द मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। वो उसकी वेलोसिटी और उसके पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने क्या किया कि इसको इस टाइप से रखा है। ऊपर नीचे हमने क्या कुछ नहीं किया यहाँ पे, इधर हमने m से मल्टीप्लाई कराया, इधर भी हमने m से मल्टीप्लाई कराया। तो जो फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द p²/2m। ओके, तो ये जो इसका रिलेशन है ये हो जाएगा p²/2m हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास में कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा? पोजीशन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं आप इनको। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एनर्जी। हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी को, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी उनको हमको फाइंड करना था। तो हमको पता है कि वेल नोन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज डिपेंड ऑन द पोजीशन। वो उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके विन्यास पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने क्या किया? उसको हमने कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड करते हैं? अब देखो यहाँ पे आपके पास में अगर पार्टिकल का मास नहीं है तो भी आप इससे फाइंड कर सकते हो। अच्छा, मास अगर आपको इसमें इंक्लूड है, मास आपको पता है, ओके, मास जो है उसमें नॉन है। अगर उसकी वेलोसिटी आपको नॉन नहीं है तो वेलोसिटी अगर नॉन होती तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, बट वेलोसिटी हमको गिवन नहीं है, ओनली मोमेंटम गिवन है। मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मोमेंटम अगर आपको दिया हुआ है तब आप ये जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करके रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इसका रिलेशन हो जाएगा, एनर्जी का रिलेशन, और ये भी जो है वो क्या हो जाएगा? एक एनर्जी का रिलेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में फेज पॉइंट, फेज लाइन, हाँ, ये मोमेंटम एक्सिस, ये मोमेंटम पोजीशंस, ये सारी क्या होती है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हम यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं ग्राफ में, और ग्राफ में अच्छे से इसको समझते हैं बिकॉज दिस इज द
स्पेस को हम एक ग्राफ से डिनोट करते हैं। एक्चुअली इसमें मोर देन 3 एक्सिस होती है तो हम उनको डिनोट नहीं कर पाते हैं ऑन 2D पेपर। ओके, अगर 3 एक्सिस होती है तो हम इनको कैसे डिनोट करती है, इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, दैट इज एक्स वाई एंड दैट इज जेड। अगर 4 एक्सिस 5 एक्सिस मोर देन 3 एक्सिस होती है तो वी कांट शो इन द पेपर। ओके, हम इसको पेपर या 2D पेपर पे इसको जो है हम ऐसे शो नहीं कर पाते हैं। सो हाउ कैन वी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दीज स्पेस, तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सो नाउ उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि दिस इज द एक्सिस, ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहेंगे। अब एक्स एक्सिस जो होगी उसमें हम इसको डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये जो है वो पोजिशन एक्सिस है, दैट इज द पोजिशन एक्सिस। यहाँ पे हम पोजिशन को डिनोट करेंगे, दैट इज द पोजिशन एक्सिस ऑफ दैट पार्टिकल। और अगर बात करें इधर तो इधर आ जाएगा, दैट इज द मोमेंटम एक्सिस। जो आपका पास में मोमेंटम है, संवेग है, उसकी एक्सिस यहाँ पे होगी। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि द पार्टिकल हैज 3 स्टेट, या फिर ऐसे कहेंगे द फेज स्पेस हैज 2 एक्सिस, दैट इज द पोजीशन एक्सिस एंड मोमेंटम एक्सिस। अब बात आती है यहाँ पे कि पोजीशन एक्सिस एंड मोमेंटम एक्सिस जो है इसमें, ये जो आपके पास में मोमेंटम एक्सिस एंड पोजीशन एक्सिस आई, इसमें भी और भी एक्सिस होगी। मोमेंटम एक्सिस के पास में और खूब सी एक्सिस इसमें होगी, पोजीशन एक्सिस में भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग उसकी बहुत सी एक्सिस होगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ कि ये आपके पास में कोई एक पार्टिकल है, सॉरी कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है फेज पॉइंट। अब ये फेज पॉइंट कैसे है, इस पॉइंट को अपन कहते हैं दैट इज द फेज पॉइंट। ये पॉइंट कहलाता है फेज पॉइंट या कला बिंदु, हम जिसको हिंदी में कहते हैं। अब इस कला बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर पोजीशन एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखें तो Q1 Q2 Q3 अप टू Qn होंगे। ओके, जितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतना वो चलेगा। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे हम समझते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं पोजीशन के लिए, तो ये हो जाएगा, सॉरी मोमेंटम के लिए तो P1 P2 P3 एंड अप टू Pn हो जाएगा। ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे, एक तो पोजीशन के होंगे और एक मोमेंटम के कोऑर्डिनेट होंगे। अब क्या होगा कि यहां से अगर आप जो है इसको इस टाइप से आगे लिखते हैं कि ये जो एक सिस्टम है, स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, स्टैटिस्टिकल सिस्टम कभी भी फिक्स नहीं रहता, ये एक पल में चेंज हो जाता है। अब जो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे थे वो यहाँ पे थोड़ी रहेंगे, वो थोड़ी देर बाद में यहाँ आ जाएंगे। जब वो यहाँ पे थे तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। इस टाइप से ये जो फेज पॉइंट है ये मूविंग स्टेट में रहेगा। मूविंग स्टेट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक बार ये फेज पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो दूसरी बार यहाँ पे चला जाएगा और तीसरी बार जो है यहाँ पे आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कहते हैं कि जो फेज पॉइंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, मूविंग स्टेट में होता है। इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वी ली जाती है, और ये जो है यहाँ पे मोमेंटम और पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो मोमेंटम में वेग आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, और उसके कोऑर्डिनेट में उसकी पोजीशंस आ जाती है। अब इस जो रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, इस लाइन को हम कहते हैं फेज लाइन या कला रेखा जिसको हम कहते हैं। ओके, तो ये हो जाता है फेज पॉइंट और फेज लाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स के बारे में। इस पूरे को हम, ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा स्पेस जो होता है दैट इज कॉल्ड द फेज स्पेस। इस पूरे स्पेस को क्या कहते हैं, फेज स्पेस हम कहते हैं। यही फेज स्पेस की मैकेनिक्स है। अब बात करते हैं फेज स्पेस में अगर कोई पार्टिकल होता है ना, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, 3 है, 5 है, उसके बारे में हम कुछ आगे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो बात करते हैं हम यहाँ पे द फेज स्पेस हैज पोजीशंस एज वेल एज मोमेंटम एक्सिस। मैंने आपको बताया एक इसके साथ में पोजीशन एक्सिस तो होती है, उसके साथ में क्या होती है, मोमेंटम, यानी कि स्थिति की अक्ष तो होती है उसमें, उसके साथ में उसके संवेग अक्ष भी उसमें है ना इंक्लूड होती है। द टोटल नंबर ऑफ एक्सिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो उसमें टोटल नंबर होता है पार्टिकल में। ओके, जो उसके एक्सिस कितनी होगी वो डिपेंड कौन करता है, वो डिपेंड करता है एक तो पार्टिकल इन द सिस्टम, उसमें उस सिस्टम में कितने पार्टिकल है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट वो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, इस पे डिपेंड करता है, वो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है कि इसमें कितनी एक्सेस होगी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच पार्टिकल, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। सो एक नोट पॉइंट के फॉर्म में मैं यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज द नोट पॉइंट, नोट पॉइंट होगा हमारे पास में व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम बात करते हैं कि ये जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फ्रीडम मीन्स, इसको हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता की कोटि। अब स्वतंत्रता की कोटि का मतलब क्या होता है? जब हम यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, उसमें जो गैसीय स्टेट होती है उसमें हम देखते हैं कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो, अगर हम उसको एक क्यूब में बंद करते हैं तो क्यूब चूंकि जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, देयरफॉर जो पार्टिकल होता है वो 3 स्टेट्स में 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब उसमें आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी उसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 3 होगी। जितने एक्सिस में वो मूव कर सकता है उस एक्सिस के नंबर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। अब जितनी एक्सिस में जाएगा उतने कोऑर्डिनेट होंगे, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन, उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए ऑफ अ पार्टिकल जितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं उन कोऑर्डिनेट के नंबर को क्या कहते हैं? इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करता है? वो डिनोट करते हैं। ओके, कितने टाइप से, कितने कोऑर्डिनेट उसको जरूरत पड़ेगी उसको डिफाइन करने के लिए, कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, दैट इज नोन एज द रिक्वायर्ड टू डिफाइन। ओके, कितने पार्टिकल की जो कितने उसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक पार्टिकल का सिस्टम लिया। एक्चुअली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एक पार्टिकल का सिस्टम नहीं होता है, बट फॉर इजी कैलकुलेशन, बिकॉज हम जो है 3 डिग्री से ऊपर वर्क नहीं कर सकते इन अ 3 डायमेंशनल, बिकॉज हमारा जो स्पेस होता है 3 डायमेंशनल होता है। अब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हम एक कंसिडर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और कंसेप्ट जो इसका कंसेप्ट है वो समझने के लिए वी कंसिडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का सिस्टम आप कंसिडर कर रहे हैं विच हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, उसके पास में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और पार्टिकल उसमें कितने हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पार्टिकल कितना है? अ पार्टिकल, उसमें एक पार्टिकल है। सो हम इसको यहाँ पे सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, इसको हम यहाँ पे चित्रित करते हैं। सो डायग्राम जो होगा इसका वो कैसा बनेगा? सो डायग्राम की बात करते हैं, ये हो जाएगा, एक हो जाएगी पोजीशन एक्सिस और एक हो जाएगी, this is the position axis and this is the momentum axis, because there are 2 axes as position as well as the momentum axis. okay, so अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कि जो आपके पास में पार्टिकल है उस पार्टिकल को हमने यहाँ पे डिनोट किया फेज स्पेस की, फेज पॉइंट की फॉर्म में। ये हो जाएगा उस पार्टिकल का फेज पॉइंट। फेज पॉइंट होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके चारों ओर हम एक यूनिटरी कह सकते हैं, एलिमेंट्री कह सकते हैं, एलिमेंट्री सेल कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? एक कोष्ठिका जो होती है वो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एलिमेंट्री सेल। एलिमेंट्री सेल जो है हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जिसको हम कह देते हैं पॉइंट पी। दिस इज द पॉइंट पी। अब पी पॉइंट पे जो आपके पास में एलिमेंट्री सेल है, इसमें ये जो है दैट इज द फेज पॉइंट, इसको तो हम कहते हैं फेज पॉइंट ओनली। एंड फेज पॉइंट जो है उसके ऊपर जो हमने यहाँ पे जो डिनोट किया है दैट इज द फेज सेल। इस सेल को हम क्या कहते हैं? फेज सेल कहते हैं, दैट इज द एलिमेंट्री सेल। एलिमेंट्री सेल क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज ये स्पेस पूरा एक कोष्ठिका, एक स्पेस पूरा है, उस स्पेस का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, वो होता है उसके लिए एलिमेंट्री सेल। अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स इसके बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि इन दिस केस the phase space will be 6 डायमेंशनल। 6 डायमेंशनल होगा। क्यों होगा? वाई? देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब 3 उसकी पोजीशन एक्सिस होगी, 3 उसकी मोमेंटम एक्सिस होगी। 3 उसकी पोजीशन एक्सिस होगी, 3 मोमेंटम एक्सिस होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देयर विल बी
there will be 3 position axis and 3 momentum axis। 3 उसकी पोजीशन एक्सिस होगी और 3 उसकी क्या होगी, मोमेंटम एक्सिस होगी। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी कंसीडर अ एलिमेंट्री सेल, वी कंसीडर अ then we consider a elementary cell, we consider a elementary cell in this phase space। इस फेज स्पेस में हम एक एलिमेंट्री सेल जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो कंसिडर किया हमने एक फेज पॉइंट पे। फेज पॉइंट के चारों तरफ हमने उसको कंसिडर किया है। अब फेज पॉइंट के चारों तरफ हमने एलिमेंट्री सेल कंसिडर किया तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा। सो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा उसका। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि द वॉल्यूम ऑफ दिस फेज सेल, उस सेल को हम क्या कहते हैं, फेज सेल, दैट इज द एलिमेंट्री सेल जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया, उसका वॉल्यूम कितना होगा। सो उसका वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम दैट इज डेल वी, जिसको हम कह देंगे बिकॉज छोटा है इसलिए, डेल एक्स एक्सिस में जाएगा, डेल वाई एंड डेल जेड, यही होता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, ये किसके लिए है, पोजीशन एक्सिस के लिए। बट यहाँ पे मोमेंटम एक्सिस भी है तो ये हो जाएगा मोमेंटम पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, अब हम एक थोड़ा सा अलग पॉइंट पे चलते हैं। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि आप पोजीशन भी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें जो एरर होगा, एरर मीन्स उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल कहता है कि आप पोजीशन भी है ना, उसमें जैसे आर्क में पोजीशन डिनोट कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहे हैं, और पोजीशन में डिफरेंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, मोमेंटम में डिफरेंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द एच अपॉन 2 पाई लिख सकता है, 4 पाई लिख सकता है। अभी आगे देखेंगे कि 2 पाई कहाँ काम आता है, 4 पाई कहाँ काम आता है। ओके, सो इसको हम एच बार भी कहते हैं। ओके, इस टाइप से, और यहाँ से दिस इज द पॉइंट। ओके, एंड यहाँ से अगर हम इसको देखें कि आर डॉट पी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल की अगर बात करें तो एच के इक्वल होता है। ओके, ये एच पाई से जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए एच पाई हटाने पे ये जो है वो इसके इक्वल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जो है इसमें पोजीशन है, एक मोमेंटम है। सो नाउ यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो है अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एच बनेगा। अगर हम बात करें कि ये जो है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एच बनेगा। और बात करते हैं कि जेड जो है वो जेड एक्सिस के मोमेंटम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एच। ऐसा नहीं है कि ये एक्स जो है वो मोमेंटम वाई डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं, वाई, बिकॉज हम उसी डायरेक्शन में कंसिडर करना चाहते हैं ना। जैसे एक्स डायरेक्शन में उसका पोजीशन और एक्स डायरेक्शन में ही उसका मोमेंटम हमको कैलकुलेट करना होता है, तब वो एच के इक्वल होता है। सो ये क्या हो जाएगा, del v is equal to h into h into h, so that del v is equal to h cube for a 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ऐसे सिस्टम के लिए है जिसमें पार्टिकल एक है और उस एक पार्टिकल का सिस्टम जो है उसके चारों तरफ हमने जो यूनिटरी सेल कंसिडर किया फेज स्पेस में, उसका वॉल्यूम हो जाएगा एच क्यूब। ओके, एच दैट इज द प्लांक नियतांक। ओके, प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट की जो क्यूब है वो जो होती है उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब हमने एक एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम फाइंड किया, हमको जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, पूरे सिस्टम की, पूरे फेज स्पेस की वॉल्यूम फाइंड करना। तभी तो हम स्टेट्स फाइंड कर सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है एक पार्टिकल। ओके, एक पार्टिकल के स्टेट और पूरे सिस्टम के स्टेट से हम उस पार्टिकल के स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वही सिस्टम है, इसमें हम एक का एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पूरे फेज स्पेस का वॉल्यूम हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो वो क्या होगा आपके पास में, वो इस टाइप से कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ the volume of
होल फेज स्पेस, जो वॉल्यूम है पूरे होल फेज स्पेस की, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ होल फेज स्पेस। ओके, द वॉल्यूम ऑफ होल फेज स्पेस, पूरे फेज स्पेस की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, 1 मिनट, ये यहाँ पे पूरे जो फेज स्पेस की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी। जो पूरे फेज वॉल्यूम जो है पूरे फेज स्पेस को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, एंड वो क्या हो जाएगा, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री का क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, अगर मैं बात करता हूँ वो हो जाएगा v ऑफ फेज। ओके, इसको हम v और इस टाइप से इस पे एक साइन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक इंटीग्रेशन करना है, उसमें होगा dx, एक और इंटीग्रेशन करना है, फिर आएगा dy। ओके, फिर आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे dz, फिर एक और इंटीग्रेशन करना है, वो हो जाएगा dpx, एक और इंटीग्रेशन करना है वो विथ रेस्पेक्ट टू dpy, एंड एक इंटीग्रेशन और होगा dpz। सो ये पूरा जो है दैट इज कॉल्ड द टोटल फेज स्पेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के फेज स्पेस का जो वॉल्यूम है वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा से डी में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसका मीनिंग समझे। अगर हम बात करते हैं कि दो पार्टिकल के बीच में इतना डिफरेंस है तो वहां पर हम डेल्टा का यूज करते हैं। अगर ये टेंस टू जीरो हो जाए, जो बीच का गैप है वो टेंस टू जीरो हो जाए, एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाए, तो एक फिक्स पॉइंट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि तात्क्षणिक। उस पॉइंट पे बात करते हैं तो वो होता है आपके पास में उसका एक डी। ओके, डी जिसको हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में, सो दैट द नंबर ऑफ स्टेट। अब उसमें हम स्टेट फाइंड करते हैं, द पार्टिकल, उस पार्टिकल की इन द सिस्टम, उस सिस्टम में कितनी स्टेट होंगी। ओके, सो वो कैसे फाइंड करते हैं, सिस्टम में स्टेट्स फाइंड करते हैं हम यहाँ पे, तो उस एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम होगा। ओके, नंबर को एन से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा पूरे सेल का वॉल्यूम, पूरे होल वॉल्यूम अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा वी। सो ये क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 6 इंटीग्रल जो है वो यहाँ पे होते हैं, दैट इज dx, dy, dz, dpx, dpy एंड dpz। अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास में, अपॉन में ये हो जाएगा h क्यूब दैट इज द डेल v। ये जो है वो यहाँ पे आपके पास में इसकी स्टेट्स की वैल्यू आ जाती है। अब ये था किसके लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पार्टिकल के लिए। अगर यही आपके पास में जनरलाइज इसको करना है तो हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, कि ऐसा हम लेट करते हैं कि जो f डिग्री ऑफ पार्टिकल है, लेट द पार्टिकल हैज f डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस पार्टिकल में f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई तो वो कितने डायमेंशनल होगा, पहले हम उसको देखते हैं। डायमेंशनल कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ लिया था, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने उसकी कंसिडर की थी, जिससे वो 6d बन गया। अगर हम यहाँ पे 4 डिग्री लेते तो वो 8d बन जाता। ऐसे हम यहाँ पे अगर f डिग्री ले रहे हैं तो वो 2f डिग्री होगा, बिकॉज f तो उसमें क्या होगी, f तो उसमें पोजीशन एक्सिस होगी। ओके, नंबर ऑफ पोजीशन एक्सिस कितनी होगी, f होगी, और f उसमें क्या होगा, मोमेंटम एक्सिस। इसलिए इन दोनों का जो सम होगा दैट इज द 2f, और 2f उसमें क्या हो जाएगी, 2f दैट इज द 2f डायमेंशनल, 2fd जो होगा वो फेज स्पेस होगा। फेज स्पेस विल बी 2f डायमेंशनल। वो कैसा होगा, द फेज स्पेस विल बी 2f डायमेंशनल। फेज स्पेस को हमने कितना कहा, 2f। अगर जितना उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतना वो क्या हो जाता है, उससे डबल जो होता है उसका
उसमें फेज स्पेस की डिग्री डायमेंशनल वीमा जो है उतनी हो जाती है। अब यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है, हमने कहा था कि द फेज स्पेस, द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा ऊपर, उस पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एक्सिस, व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस, टोटल नंबर ऑफ एक्सिस कितनी होगी, द टोटल नंबर ऑफ एक्सिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, उस पार्टिकल कितने हैं उस सिस्टम में, और साथ में उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी। अब ये किसके लिए हो गया, हमने बात की जो यहां तक हमारे पास में पार्टिकल कितना था, फॉर पार्टिकल, अब मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर वन पार्टिकल। ओके, अगर यहां पे ये किसके लिए हो गया, फॉर वन पार्टिकल। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर एन पार्टिकल, अगर उसमें एन पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, अब उसके बारे में सोचते हैं। एन पार्टिकल होंगे तो एक्सिस की पोजीशन एक्सिस, टोटल पोजीशन एक्सिस कितनी होगी, how many total position axis, that is the nf, or momentum axis, that is also nf, momentum axis टोटल ये कितना हो जाएगा 2nf, और उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डायमेंशन कितना हो जाएगा 2nf डिग्री का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2nf डिग्री डायमेंशन। ये होता है इसमें सिस्टम। ओके, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। टोटल पार्टिकल के लिए, एन पार्टिकल के लिए इतना हो जाएगा। तो हमके हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि जो पार्टिकल है वो उसकी फेज स्पेस जो है वो डायमेंशन, फेज स्पेस जो है वो एक्सिस पे कैसे डिपेंड करता है, दूसरा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, इस पे हम एक न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अब हम बात करते हैं इसके कुछ इसके, अगर हम एक्सिस की, तो एक्सिस को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, ये 1 मिनट, इस टाइप से ये जो है, जो एक्सिस है वो ये हो जाएगा आपके पास में। ओके, ये इस टाइप से एक्सिस हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम जो डिनोट कर रहे हैं दैट इज द मोमेंटम एक्सिस, एंड यहाँ पे हो जाएगा पोजीशन एक्सिस, एंड जो फेज पॉइंट हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा, ये इसके चारों तरफ एक यूनिटरी सेल हो जाएगी, और ये बन जाएगा Q1 Q2 Q3 अप टू QF, कितने हैं उसमें, हम एक ओनली एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा P1 P2 P3, और ये बन जाएगा लास्ट में PF तक आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री सेल, एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब एलिमेंट्री सेल के वॉल्यूम की बात करते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेल। एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा, दैट इज डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 से डेल्टा QF तक, इनटू में क्या हो जाएगा डेल्टा P1 डेल्टा P2 से डेल्टा PF तक हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास में डेल्टा V इज इक्वल टू H पावर F। H पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में F हो जाएगा। ओके, सुना, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो डेल्टा V जो है वो कितना हो जाएगा, H पावर F हो जाएगा। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, इसमें जो टोटल वॉल्यूम है वो फाइंड करेंगे। टोटल वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ओके, जिसको हम V फेज से या इस टाइप से डिनोट करते हैं, दैट इज द 1 2 3 इंटीग्रल अप टू F इंटीग्रल, कितने F इंटीग्रल हो जाएंगे पोजीशन के। फिर बात करते हैं हाँ ये पोजीशन के हो जाएंगे 3, ये F इंटीग्रल किसके हो जाएंगे, मोमेंटम के हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dQ1 dQ2 dQ3 अप टू dQF हो जाएगा पोजीशन के लिए, dP1 dP2, और ये हो जाएगा dPF तक आपके पास में मोमेंटम का एक्सिस। सो ये यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आ गया। अब स्टेट फाइंड करना है, उसके लिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे। सो स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ओके, सिस्टम पार्टिकल की स्टेट की बात करते हैं, दैट इज N इज इक्वल टू V, ओके, टोटल वॉल्यूम अपॉन ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा V, तो ये आ जाएगा N, और यहाँ से इसको हम लिखेंगे तो
1 2 एंड एफ इंटीग्रल, फिर ये हो जाएगा वापस 1 2 एंड एफ इंटीग्रल ऑफ डी क्यू वन डी क्यू टू, और ये हो जाएगा डी क्यू एफ टू डी पी वन डी पी टू से डी पी एफ तक। ओके, सो ये इस टाइप से यहाँ पे जो है वो स्टेट्स को हम यहाँ पे ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और अपॉन में जो है यहाँ पे आ जाएगा h पावर f। सो ये है h पावर f को हम इस तरह से लिखेंगे। ये जो है यहाँ पे पूरा डेरिवेशन हमने इसका किया। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, जिसमें हमने यहाँ पे एक जनरल बात भी की है, फेज स्पेस को समझा है पहले। फेज स्पेस को समझने के बाद में उसमें जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला निकाला, एनर्जी की मोमेंटम और पोजीशन में उसका रिलेशन निकाला। फिर हमने उसको डायग्राम से इसको अच्छे से समझा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने यहाँ पे समझा साथ ही में, और हमने एक एग्जाम्पल लेके किया कि अगर 3 डिग्री होती है तब क्या होता है। फिर हम साथ में f डिग्री के लिए भी किया, और साथ में हमने यहाँ पे उसका जनरल फार्मूला भी जो है लास्ट में फाइंड किया। आई होप ये जो टॉपिक है पूरा क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।